भिखारी हूँ। साथियों, सवाल ये है, जमीन के लिए जो हम लड़ाई कर रहे हैं, तो जो आपके हाथ में पर्चा है उसमें लिखा है कि तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो भी राज्य है, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य है उसी तरह से ये भी राज्य है। तो भारत एक है और उसका संविधान भी एक ही है। तो जब एक संविधान, एक कानून हर जगह लागू है, तो सवाल ये है कि एक जगह 3-3 एकड़ जमीन दिया जा रहा है और एक जगह 5 किलो राशन। एक जगह मान लीजिए एक ही कानून लागू है ना, तो चौरी चौरा में 5 किलो मिल रहा है, तो क्या कुशीनगर में नहीं 5 किलो मिल रहा होगा? वहाँ भी कुछ 5 किलो मिल रहा है। उसी तरह एक कानून बनाया गया ना एक राज्य के लिए। उसी तरह जब एक देश है और एक कानून है, तो तेलंगाना में 3-3 एकड़ जमीन, तमिलनाडु में 3-3 एकड़ जमीन, आंध्र प्रदेश में 3-3 एकड़ जमीन, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी, लेकिन ये 5 किलो राशन आप सोच के देखेंगी तो आपको भिखारी बना दिया। तो 5 किलो में 5 किलो सामान कट जाता है, वो अलग बात हो गई। 5 किलो राशन जो है ये आपको भिखारी बना दिया है। जब आप झोला ले करके और जब आप कोटेदार के, भाई जो कोटेदार होंगे माफ करेंगे, हो सकता है यहाँ के कोटेदार अच्छे हों, लेकिन जब हम कोटेदार के दरवाजे पे जाते हैं तो कोटेदार भी अपने आप के मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। वो भी लगता है अपने घर से दे रहे हैं, हम पे उपकार कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी लगता है कि हम इन पे उपकार कर रहे हैं। तो साथियों, ये 5 किलो राशन के लिए हर महीने हम भिखारी के तरह लाइन में खड़े होते हैं। ये 5 किलो राशन हमारे बच्चों का शिक्षा खा गया। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे समाज के लोग जब शिक्षा सस्ता था, लड़ रहा था, कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा था, हम जमीन के लिए लड़ रहे, अलग अलग लड़ने लगे। कोई शिक्षा के लिए लड़ रहा था। तो जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं ना, जो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छा कपड़ा पहने, आप अच्छे मकान में रहें, अच्छा भोजन करें, आपका बच्चा अच्छा स्कूल में जाए, आपका बच्चा नौकरी करे, वो ये बात बहुत आसानी से समझ गए। उन्होंने कहा ये अम्बेडकर जो है इन गरीबों के लिए, दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए शेरनी रख करके चला गया, और इस शेरनी का दूध ये सब पी रहे हैं तो दहाड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शेरनी को हम हलाल कर देंगे, तुम लोग कुपोषित होके मर जाओगे, तुम लोगों को कुपोषण हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, हमारे शेरनी को, हमारे शिक्षा को हलाल कर दिया। सरकारी विद्यालय का आप देखेंगे व्यवस्था ध्वस्त कर दिया है। अब वहाँ हमारा बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने जाता है मिड डे मील के लिए, इसके सिवा वहाँ पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट विद्यालय जो थोड़ा सा भी बड़ा है, अच्छा है, वो हमारे पहुंच से बहुत दूर है, हमारे पहुंच में नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी अच्छा विद्यालय है ना, तो उसका 500 रुपया फीस है। तो जिसके 3 बच्चे 4 बच्चे हैं और महीने का कमाई 2000 भी नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? कहाँ से वो किताब कापी? अब तो ये जो प्राइवेट विद्यालय वाले तो दुकान खोल के बैठ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपको एडमिशन कराना अपने बच्चे का, 500 फीसिया तो बाद में दी है, पहले तो के हई यही से ड्रेसो लेवे बा, यही से किताबियों कापी लेवे बा, दूसरे जगह के किताब कापी नहीं लगी, यही से लेवे बा। तो आप बताइए, हमारा 2000 रुपया महीने का कमाई नहीं, आप लोग कमा पा रहे हैं 2000? भाई कमाई है 2000? तो जब 2000 नहीं कमा पा रहे, यानी हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। मान लीजिए कल के लिए सरकार नौकरी ऑफर करेगी, किसको मिलेगी नौकरी? हमारे बच्चों को मिलेगी? हमारा बच्चा तो मजदूर बनेगा, गुलाम बनेगा, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो ये 5 किलो जो राशन है ना, हमारा शिक्षा खा गया। और ये 5 किलो राशन
हम सभी का नौकरी भी खा गया। ये 5 किलो राशन हमारा मान सम्मान सब खा गया। साथियों, तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन दिया प्लस 10-10 लाख रुपया दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ। तेलंगाना के वेबसाइट पे, भूमि वितरण वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सब ओपन है, ऑनलाइन है, पता करिए। और तेलंगाना सरकार ने दिया। बहुत सारे लोगों के सवाल होता है कि हमारे पास तो 2 एकड़ जमीन बा। सीमा गौतम कह रही है 1 एकड़ दिलाने की बात कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जमीन छीन के किसी को दे देंगे? साथियों, हम किसी की जमीन नहीं छीनने वाले हैं। हमारी आंदोलन 2022 से ही चल रही है। 17 दिसंबर को हमने आंदोलन किया, 17 मार्च को आंदोलन किया, आपके चौरी चौरा में भी कार्यक्रम किए हैं। आप बताइए, हमने कभी कहा कि हम किसी की जमीन छीन लेंगे? अरे आपके पास 5 एकड़ हो या 500 एकड़ हो, तेलंगाना सरकार ने जमीन जब दिया तो वहाँ एक ऐड निकाला पेपर में। जैसे यहाँ आप ऐड पेपर पढ़ते होंगे, जो भी हमारे भाई या चाहे आपके घर में, तो पहले ही वो गुटखा का, विमल मसाला का पहले बड़ा बड़ा ऐड दिखाता है। फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा का नहीं, कोई ऐड नहीं मिलेगा आपको बस तंबाकू का ऐड मिलेगा। तंबाकू खाओ, कैंसर मनाओ, मर जाओ, इसी का ऐड मिलेगा। तो उसी तरह से सरकार ने वहाँ ऐड दिया जमीन के लिए कि जिनके पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है, अगर वो जमीन बेचना चाहते हैं तो उनके जमीन का 4 गुना दाम हम ज्यादा देंगे। तो जिसके पास 500, 600, 1000, 2000 एकड़ जमीन है, वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। आपके पास, आपके अगल बगल किसी के पास 200-150 एकड़ जमीन होगा, वो लोग खेती में जाते, खेते में हम लोग जाते हैं, धरती का सीना हम चीरते हैं, उनका खेत में बिया बैठाते हैं, कटिया करते हैं, सोहनी करते हैं, काट दाव के उनका घर भरते हैं, और हमारे ही बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो उनको नहीं पता है। तो तेलंगाना सरकार जब ऐड निकाल दिया तो ऐसे लोग क्या किए? लाइन लगा के जमीन बेच दिए। जमींदारों को क्या चाहिए थी? पैसा। उनको 3 गुना दाम, 4 गुना दाम ज्यादा मिला, पैसा मिल गया। गरीबों को। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।